हेलो स्टूडेंट्स, ले आया हूं कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस 663 कोड के सॉल्व एग्जाम पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांस है। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, विच कंप्यूटर इज कंसिडर्ड अ सुपर कंप्यूटर ऑफ 4th जनरेशन? क्रे 1, ये बच्चे इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। बच्चों ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है। इट यूज्ड एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड वाज डिजाइन फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस। बच्चों मेकिंग इट अ हॉलमार्क ऑफ 4th जनरेशन सुपर कंप्यूटिंग। सर ये आप आंसर की एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? अब मुझे लग रहा है जो ये आपका पेपर है ना कंप्यूटर असेंबली का, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम 4 मार्क्स का आएगा या 2 मार्क्स का आएगा। पेपर 15 मिनट्स पहले मिल जाएगा। ये है आपका अप्रैल 25 का पेपर। बच्चों सर इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, या पेपर भी डाउनलोड करने हो? सर ये पेपर कैसे मिलेगा? बच्चों आपको सिर्फ मेरी वेबसाइट पे आना है, unnatieducations.com पे NIS को क्लिक करना है। जैसे ही आप NIS को क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर देखना हो, या आपको प्रैक्टिकल मैनुअल देखना हो, या कोई सॉल्व मटेरियल चाहिए हो, चाहे ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट हो, चाहे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या आपकी एक्सरसाइज की बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, या चैप्टर वाइज NOS सॉल्व नोट्स हो, आपको सब मिलेगा। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं फिर से। अब बच्चे नेक्स्ट है, इन अ मोनोक्रोम इमेज हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर पिक्सल? बच्चे 1 बिट। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, रीड करेंगे बच्चे। विच टूल कैन बी यूज टू रिमूव डस्ट फ्रॉम कंप्यूटर पार्ट्स? पेंटिंग ब्रश इज कॉमनली यूज्ड। बेटे वो कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, ठीक है ना? तो ये सिमिलरली एग्जांपल है। पेंटिंग ब्रश से आप कंप्यूटर को केयरफुली कंप्यूटर की डस्ट को रिमूव कर सकते हो, स्पेसिफिकली जो डेलीगेट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। वायर, क्लटर्स, स्क्रू ड्राइवर्स आर हार्डवेयर टूल मेंट फॉर असेंबली और डिसअसेंबली, नॉट फॉर क्लीनिंग। अब बच्चे अगर आपको लग रहा हो कि आप स्क्रू ड्राइवर या हार्डवेयर से कुछ डस्ट रिमूव करोगे तो बेटा वो गलत है। आपके कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स खराब भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चे। प्राइमरी पर्पस क्या होता है रेप्लिकेशन फोल्डर का? बच्चे प्राइमरी पर्पस है उसका, इट स्टोर सिस्टम रिकवरी डाटा। बेसिकली फोल्डर इज यूज्ड टू कीप सिस्टम रिकवरी डाटा। इट अलाउज द सिस्टम टू रीस्टोर द सेटिंग एंड फाइल्स इन केस ऑफ करप्शन, फेलियर। और ये क्या इंश्योर करता है? सिस्टम की स्टेबिलिटी। ये क्या इंश्योर करता है? सिस्टम की स्टेबिलिटी। What should do first if the computer does not power up at all? तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? डिस्कनेक्ट ऑल पेरिफेरल्स। मतलब इफ का कंप्यूटर फेल्स टू पावर अप, आपको कैसे ट्रबल शूट करना है? क्या स्टेप है? टू डिस्कनेक्ट ऑल एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स। आपको क्या करना है? दिस इंश्योर नो एक्सटर्नल हार्डवेयर इज कॉजिंग द इशू एंड हेल्प्स आइसोलेट द प्रॉब्लम बिफोर मूविंग टू एडवांस स्टेप्स। क्लियर है बच्चे? आपको डिस्कनेक्शन का मैंने मीनिंग बता दिया है। What type of virtualization allow a piece of hardware to run multiple operating system? सर्वर वर्चुअलाइजेशन। बच्चों ये क्या है? बेसिकली ये एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम है जो कि डिवाइड किया गया है इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में, जो कि हर सर्वर ईच रनिंग इट्स ओन ऑपरेटिंग इमेज। अब इससे क्या होएगा? इट अलाउस कि आप बेटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सके, साइमल्टेनियसली ऑपरेशन कैरी आउट कर सके। व्हाट इज एम्फसाइज्ड एज अ की एलिमेंट ऑफ डिलीवरिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज? अगर आपको करना है तो बच्चे आपको कस्टमर से इफेक्टिवली, अच्छे से कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद दी कस्टमर्स। मतलब उसको आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसका क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखो, प्रॉपर एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करो, सारे इश्यूज क्विकली रिजॉल्व करो, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका मेन क्राइटेरिया है। अगर आप सिर्फ कस्टमर को डिस्काउंट और प्रोडक्ट सेल के बारे में बता रहे हो, वो बच्चे एक सेकेंडरी पार्ट है। आपको कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट्स हो या कोई भी सर्विस क्वालिटी रिलेटेड इशू हो, सबसे पहले उसको सुनना है। सर जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की? ताकि वो क्लियरली समझे, अंडरस्टैंड करे और स्ट्रिक्टली फॉलो करे। एडहेरेंस होता है फॉलो करना कंपनी के स्टैंडर्ड्स को।
बेसिकली ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑन पॉलिसीज इंश्योर्स दैट दे अंडरस्टैंड वर्क प्लेस रूल्स, वो अच्छे से वर्क प्लेस रूल्स को समझे, कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, कंसिस्टेंटली फॉलो करे। इससे बच्चे कंफ्यूजन हटती है, दिस प्रिवेंट कंफ्यूजन, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है एंड इट अलाइंस ऑल एम्प्लॉयज विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इससे क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज एक ऑब्जेक्टिव से अलाइन अप कर लेंगे। हाउ इज लाइट पेन डिफरेंट फ्रॉम माउस? बच्चे अब लाइट पेन क्या होता है, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट वर्क्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय डिटेक्टिंग लाइट्स। क्लियर है? ये यूजर को अलाउ करता है, सिलेक्ट करता है और प्रिसाइसली ड्रॉ करता है। अलाउ करता है, सिलेक्ट करता है और प्रिसाइसली ड्रॉ करता है। अगर मैं आपको थोड़ा डीप में बताऊं, अ माउस ऑपरेट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस कंट्रोलिंग अ पॉइंटर इनडायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, लेकिन रादर देन वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। पर्पस क्या होता है कैच मेमोरी का? आपको अच्छा लग रहा है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एक एक बात बता रहा हूं, तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आपको सारे पेपर, सारे सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं, सारे पेपर, सारे सॉल्यूशन, सारे सॉल्व टीएमएस, सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल से मिलेंगे। वेबसाइट में आप लोगों को दिखाई चुका हूं, पेपर में आप लोगों को दिखाई चुका हूं। ये देखिए, फिर से पेपर दिखा देता हूं एक बारी। आप देख रहे हैं, हमने एक एक चीज बताई है बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये कह सकता हूं, आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर पता लग चुके हैं। अब ये देख रहे हो, 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जब ये 1-1 मार्क्स वाले कंप्लीट हो जाएंगे, 2 मार्क्स वाले बताएंगे बच्चों। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आगे देखते हैं बच्चे, द फुल फॉर्म ऑफ साटा, राइट द यूज ऑफ साटा केबल्स इन असेंबलिंग पर्सनल कंप्यूटर्स। बच्चों, साटा होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SATA। इट इज अ मॉडर्न इंटरफेस स्टैंडर्ड यूज फॉर कनेक्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस। कौन सी वाली? लाइक हार्डवेयर, लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड SSDs। किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ। किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ। क्यों? बिकॉज ये इंश्योर करता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन स्टोरेज एंड सिस्टम। बेसिकली उनको हम प्रॉपर इंडिस्पेंसिबल इन असेंबलिंग है एंड ऑपरेट पर्सनल कंप्यूटर बहुत अच्छे से, एफिशिएंटली कंप्यूटर को अच्छे से हम ऑपरेट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिवाइस ड्राइवर्स? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है, दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जिनका काम क्या है, दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज। किसके बीच में? हार्डवेयर एंड डिवाइसेस के बीच में एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बीच में ये क्या रोल प्ले कर रहा है? इंटरमीडियरी का। दे ट्रांसलेट सिस्टम कमांड इनटू इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडेबल बाय हार्डवेयर। बच्चों, बिना ड्राइवर्स के हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, जो भी ग्राफिक कार्ड्स है, वो ठीक से काम ही नहीं करेंगे, कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एज द ऑपरेटिंग सिस्टम वुड नॉट रिकॉग्नाइज और कंट्रोल दैम। आगे बढ़ते हैं। What are the mount points with respect to Linux operating system? बच्चे, mount points क्या है? They are the directories where storage devices such as hard drives, USBs or partitions attached for access instead of drive letter as in Windows। और Linux क्या यूज करता है? Mount points to integrate device into file system. It allows users to read and manage their content seamlessly। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Give a reason why fiber optic cables are ideal for certain environments that contain a large amount of electrical interference। चलिए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स बच्चों, ये लाइट सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ध्यान रखना। इट मेकिंग देम इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये सारे आंसर ना स्ट्रिक्टली NOS की बुक से हैं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज ऐसी लिखी है, अब देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। एक एक पॉइंट आप सिर्फ आराम से बने रहें, आराम से चीज सुने और हमारी टीम से कांटेक्ट करके 5 साल के पेपर ले ले, सॉल्व पेपर ये ले लो अभी, कांटेक्ट करके चैप्टर वाइज नोट्स ले लो, मार्क्स पूरे। ये किस एनवायरनमेंट विद इलेक्ट्रिकल नॉइज, दे इंश्योर स्टेबल हाई स्पीड डाटा विदाउट सिग्नल लॉस, और इसकी वजह से ये हाईली रिलायबल है फॉर कम्युनिकेशन, हाईली रिलायबल फॉर कम्युनिकेशन वेयर कॉपर केबल्स में फेस फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। आंसर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आराम से रीड करो, कोई जल्दी नहीं है। गिव वन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। चलो हम एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं।
इट इज यूज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बाय मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन, कम एनर्जी है। तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है सच एज यूजिंग पावर एफिशिएंट डिवाइसेस, रिसाइकलिंग ई वेस्ट एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। और बच्चे ये क्या इंश्योर कर रहा है? सस्टेनेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाइल कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। मेनली इसका काम है प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल डिजिटल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? देख रहे हैं आंसर सॉल्व किया है आराम से, भगा नहीं रहा हूं, आराम से रीड करेंगे, आराम से देखेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल को, बोलो हमें सारा इंपॉर्टेंट अपडेट सारी चीजें मिल गई हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ये व्हाट्सएप नंबर, ये ना हमारा हेल्पलाइन नंबर, तो इस पे फटाफट कांटेक्ट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको अब आंसर किस पे चाहिए। थैंक यू।